आज देश एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इस बदलाव का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। यह सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक सोच है जो भारत को एक नई दिशा देने वाली है। सालों से हमारे देश में एक अजीब स्थिति रही है जहां एक ही देश के अंदर अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून चलते रहे। शादी के नियम अलग, तलाक के नियम अलग, संपत्ति के नियम अलग और इन सब का आधार सिर्फ धर्म रहा। लेकिन अब गुजरती व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यही खबर की सबसे बड़ी बात है यूसीसी। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक देश एक कानून, यानी कि अब कानून ये नहीं देखेगा कि आप किस धर्म से आते हैं बल्कि ये देखेगा कि आप एक भारतीय नागरिक हैं और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यही असली लोकतंत्र है, यही असली न्याय है और यही मजबूत देश की पहचान होती है। सबसे पहले बात करते हैं शादी की। अभी तक कई मामलों में शादी को लेकर पारदर्शिता की कमी रही। कई बार बिना रजिस्ट्रेशन के शादी हो जाती है जिसके बाद विवाद खड़े होते हैं, खासकर महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसका मतलब है कि हर रिश्ता कानूनी रूप से सुरक्षित होगा, धोखे और फर्जीवाड़ी की संभावनाएं कम होंगी, महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। और अब बात करते हैं तलाक की। आज के समय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियमों की वजह से कई बार न्याय मिलने में असमानता दिखाई देती है। लेकिन यूसीसी आने के बाद तलाक और मेंटेनेंस के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिलेगा क्योंकि उन्हें हर हाल में बराबरी का अधिकार मिलेगा और कोई भी व्यक्ति कानून का फायदा उठाकर किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि संपत्ति और वसीयत। आज भी समाज के कई हिस्सों में बेटियों को बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें परिवार की संपत्ति में पीछे कर दिया जाता है। लेकिन यूसीसी इस सोच को बदलने का काम करेगा। बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि समाज में बराबरी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गोद लेने के नियम में भी अब आसानी होगी, एक जैसे नियम होंगे। अब अभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम थे, किसी वजह से प्रक्रियाएं जटिल हो जाती थी। लेकिन यूसीसी के बाद ये प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी जिससे उन बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकेगा जिन्हें एक परिवार की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने साफ किया कि यूसीसी का धर्म या आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कानूनी मामलों तक सीमित रहेगा। पूजा पाठ, परंपराएं और धार्मिक मान्यता पहले की तरह चलती रहेंगी। इस कानून का मकसद किसी की पहचान बदलना नहीं है बल्कि सबको समान अधिकार देना है। अब सवाल ये नहीं है कि यूसीसी सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले, जहां न्याय धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसान के आधार पर तय हो। जवाब हाँ है। यूसीसी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। ये कानून सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, ये एक नए भारत की शुरुआत है जहां बराबरी होगी, न्याय होगा, हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। यही एक विकसित और मजबूत भारत की पहचान है और शायद यही वो बदलाव है जिसका इंतजार देश लंबे समय से कर रहा था।